बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा, ये एक तारुफ़ी वीडियो भी है और इसमें आपको अपना डेरे का थोड़ा विज़िट करवाते हैं, जो छोटा सा फार्म सेटअप बनाया है वो दिखाते हैं, और बाकी भी जो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक फार्मिंग के बारे में जो भी इज़हार ख्याल है वो भी आपके साथ करते हैं। तो अक्सर हमारे साथी जो मुल्क से बाहर हैं और ख़ास तौर पे वो गांव से हैं, यानी उनके रूट्स ही हैं, वो इस माहौल को मुझे अंदाज़ा बड़ा मिस करते हैं। तो ये वीडियो उनको डेडिकेट है। बाकी अक्सर भाई ये कहते हैं कि वीडियो पंजाबी में बनाएं। भाई पंजाबी में ना ऑलरेडी बहुत सारे भाई हैं जो पंजाबी में वीडियो बना रहे हैं और बड़ी अच्छी बना रहे हैं। तो मैं तो इतना कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ भी नहीं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अक्सर साथी जो हैं वो कराची साइड से भी अटैच हैं, तो उनको पंजाबी उस तरह समझ नहीं आती, उर्दू समझ पाते हैं। इसी तरह कुछ भाई पश्तून हैं, उनको भी उर्दू समझ आ जाती है, पंजाबी समझ नहीं आती। तो वो सबका सोचना पड़ता है, इसलिए वीडियो बनाते हैं उर्दू में, वरना दिल करता है कि पंजाबी में बनाई जाए, अपनी ज़ुबान में बनाई जाए। अच्छा जी, यहाँ से रकबा शुरू होता है। ये तकरीबन 25 एकड़ रकबा है जो वालिद साहब खुद काश्त करते हैं। मज़ारा सिस्टम होता है, जो ज़मींदार घराने से हैं वो समझते हैं। और बाकियों को बता दूं कि मज़ारे जो हैं वो आपके एक तरह से हिस्सेदार होते हैं, पार्टनर होते हैं। वो आपने 6वें हिस्से पे रखे हुए हैं, वो आधे हिस्से पे रखे हुए, उस हिसाब से अखराजात भी शेयर होते हैं, और बाकी जो फसल में आता है उसमें भी उनका हिस्सा होता है। तो ये जी बुज़ुर्ग हल और सुहागा मार रहे हैं। यहाँ कपास थी, कपास का सीज़न ख़त्म हो चुका है, ये आखिरी चुनाइयाँ हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो है वो कपास ख़त्म होती जा रही है। और रूटावेटर लगा के उसके बाद हल करा वगैरह लगा के गंदम के लिए, चारा वगैरह के लिए, लूसन के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। तो ये जो अपनी ज़मीन का खाला है, यानी सरकारी खाले में से 2 खाले आते हैं जो अपनी ज़मीन को सीधे सीधे लगते हैं, और इनसे आगे आबपाशी की जाती है। तो ये डेरे पे काफ़ी ज़्यादा आम थे, और वो जैसे जैसे कह लें कि पौधे सूखते गए हैं, बीच में से कुछ बीमारी आ गई थी, कम हो गए हैं। तो अब मेरा ख्याल है कुछ 14-15 आम के दरख्त हैं जो हमारे लिए काफ़ी हो जाते हैं। सेल हम वैसे नहीं करते। तो ये वैसे अच्छा फल देते हैं हमारे इलाके में, और अच्छा बिज़नेस भी है। जो प्रॉपर बाग काश्त करते हैं, उसकी फसल लेते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन कारोबार है। यहाँ से शुरू होता है, ये जहाँ से मैं चल के आ रहा हूँ, और इस तरफ आगे जो है वो सीधी पट्टी है। इसी तरह दूसरी साइड पे, उस साइड के ऊपर ऐसे ही खाला है 1 एकड़ के बाद, और दोनों साइड के ऊपर समझे एकड़ की पट्टियाँ। तो इस तरह 25 एकड़ पूरे हो जाते हैं। तो ये तो हो गया ज़री रकबा। इसमें इर्द गिर्द हमारे पानी नीचे का अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम है कि जो हमारे डेरे पे बोर है, इसका पानी काबिल इस्तेमाल है, फसल को लगाया जा सकता है, इस काबिल है। तो वो भी बुज़ुर्ग बड़े एहतियात से लगाते हैं, क्योंकि पानी अगर मुसलसल आप चलाएँगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो बड़ी जब मजबूरी होती है तो उस वक्त ट्यूबवेल चलाया जाता है, अदरवाइज़ नहरी पानी पे जो है वो कोशिश करते हैं कि उसी के ऊपर गुजारा किया जाए। इसी तरह ये बरसीम लगा दिया गया है, ये लूसन के लिए। अभी इसको एक हल सुहागा और लगना है, इधर लूसन लग जाना है, इधर भी बरसीम लगेगा। तो इसी तरह ये आगे तकरीबन 2 एकड़ प्लस जगह है, यहाँ लूसन लग चुका है। ये जो है ये मकई है, ये भी जानवरों के लिए। तो ये कुछ सब्ज़ी लगाई है, ये भी मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है कि कुछ सब्ज़ी हो जाए अपने घर के लिए या मज़ारों के लिए, मुलाज़मीन सारे खा लेंगे। तो ये भी आज मैं देख रहा था, कुछ फूट रही है बीच में, अगर आपको नज़र आ रही हो। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसमें कामयाबी हासिल हो जाएगी। बाकी ये ट्यूबवेल है, इसको भी इंशाल्लाह फ्यूचर में है प्रोग्राम कि इसके आगे होल शोज़ इस जगह पे बनाएंगे, ताकि
वीकेंड पे बच्चे आ सकें, ख़ुद भी यहाँ थोड़ा सा पूल शूल इंजॉय किया जा सके, कोई दोस्त आएँ तो वो भी गर्मी में थोड़ा इस चीज़ से महसूस हो सकें। तो ये बड़ा वीआईपी सा एक पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि दरख्त है आम का, इधर भी इधर टालियाँ लगी हुई हैं, ये शहतूत लगा हुआ है, ये कोनो लगा हुआ है, ये वैसे मैंने ख़त्म करना है। तो इस जगह के ऊपर एक बड़ा पुल बन सकता है। बाकी ये ट्यूबवेल के लिए पहले वो जो जिसे काला इंजन कहते हैं, डीजल इंजन, वो लगा हुआ था, वो हमने ख़त्म करके तो अब इसको सोलर पे किया। अच्छा जी, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये शहतूत लगे हुए हैं। तो इस खाले के ऊपर थ्रू आउट मैंने शहतूत लगवाए थे, और ये अभी बकरियों को ऊपर से काट के डाल दिए। जैसे ऊपर से काटेंगे नीचे से तना मोटा होगा, जितना तना मोटा होगा उतना दरख्त जो है वो जानदार होगा। तो हमें इससे आगे जो है वो जब आंधियाँ शांधियाँ चलती हैं तो उस वक्त वो पौधा गिरता नहीं है, इसलिए पहले तना मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा, इसके जो पत्ते हैं वो बकरियों के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उसको हम मतलब एक फसल के तौर पे भी लेते हैं कि ये हम बकरियों को डालेंगे। मकसद जो है वो बकरियों को डालना था बेसिकली। जो कोई फल आता है वो थोड़ा बहुत वो इधर मज़ारे मुलाजमीन खा लेते हैं। बाकी जी ये कमाद लगा हुआ है, और हमारा जो इलाका है शादी के बाद इसके इर्द गिर्द काफ़ी शुगर मिल है, गार्ड है शुगर मिल का, तो इसलिए यहाँ कमाद का रुझान है, तो बुज़ुर्ग भी लगाते हैं। ज़ाती तौर पे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये जो ट्रेडिशनल कह लें कि फसलें हैं जिसमें आके पर किसान बाद में परेशान होता है, ब्लैकमेल भी होता है मिलों शिलों से, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। लेकिन अब मिक्स सा काम है तो बुज़ुर्ग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अपनी राय थोड़ी थोड़ी देते जाएंगे, जहाँ जितना उनको मुनासिब लगेगा ओके कर देंगे। ये कमरे हैं जी मज़ारों के मुलाज़मीन के, ये एक मेरी एज फेलो है, ये कमरे 1988 के ये बने हुए हैं, देख रहा था मैं। ये आपको ओवरऑल जो 1 बीघे का डेरा है, तकरीबन 1 बीघा जगह है, इसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। इस पे भी दरख्त लगे हुए हैं, जैसे ये लसूड़े का दरख्त है, ये बड़ा खूबसूरत, वैसे दरख्त बड़ा प्यारा है। ये है जी बांस का दरख्त, जो बांस डंडे इस्तेमाल होते हैं उसका दरख्त है। ये टालियाँ लगी हुई हैं, ये नीचे जो हैं शहज़ादे बंधे हुए हैं, और ये जामनू है, ये टाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह छाँव का अच्छा इंतज़ाम है। इसी तरह एक बड़ी नीम लगी हुई है। एक यहाँ जहाँ अभी ये खुरली बनाई है, इस जगह के ऊपर बोर्ड लगा रहे थे, लगाया हुआ था, लेकिन वो खाड़ना पड़ा क्योंकि वो सामने प्लेटें लगाई हैं, तो उसके ऊपर मुस्तकबिल में छाँव आ जानी थी। तो इसी तरह अब ये कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसे कि वॉशरूम बनाए, कुछ अपने रूम वगैरह बनाएंगे, कोई मेहमान खाना वगैरह बनाएंगे। तो ये चीज़ें अब वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह होती जाएंगी। ये सामने आप देख सकते हैं जिस तरह कमरे बने हुए हैं उसी लाइन में ये बकरियों का शेड बना हुआ है, और आगे जो है ये सारी बाड़ बनाई हुई है। तो ये गाड़ी रखी हुई है जो कह लें कैरेज वगैरह की, जो भी हमारा क्योंकि अभी हमारे बड़े जानवर जो घर में दूध वगैरह के लिए रखे हुए हैं वो भी ज़्यादा शहर में हैं, तो ये काम देती है, चारा शारा ले जाते हैं, भूसा इस तरह की चीज़ें, वंडा वगैरह, और इधर भी खाद वगैरह ये लेके आती है। तो हम रोड हमारी बड़ी ख़राब है, जो मेन मसला है, बस अल्लाह करे रोड बन जाए फिर बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। तो ये जी कुछ मज़ारों के जानवर हैं, ये कुछ जानवर जो कह लें छोटे जानवर थे घर, वो मैं अभी ले आया हूँ। ये बच्चे हैं अपनी गाय के, ये बछड़ी अभी क्रॉस हो गई है, टीका रखवा लिया, ये भी छोटे हैं बच्चे, बाकी गाय जो हैं वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो ये खुरली जो है उनके लिए बनाई है, भर जाएगी। और इस जगह के ऊपर सोचा है कि कुछ कमरे बना लिए जाएँ, मेहमान खाना टाइप बन जाए। और ये ओवरऑल माहौल है। ये डिग्गी पक्की थी इसमें, लेकिन वक्त के साथ साथ बेचारी जो है वो इसकी हालत ख़राब हो गई है। कुछ इसकी दीवार के बाकियात हैं, तो ये भी इंशाल्लाह इरादा है कि इसको मुस्तकबिल में दोबारा जो है वो साफ़ सुफ करके तो इसकी मरम्मत हो सके या नए सिरे से बनानी पड़े, क्योंकि डिग्गी अगर बनी हो आपकी पक्की तो उसमें ये नहर का पानी जो है वो महफूज हो जाता है, तो वो जानवरों के लिए नहर का पानी जो है वो बड़ा अच्छा है। वैसे तो अब जो सूरत हाल है
ओवरऑल थोड़ा मायूसी होती है इस चीज़ को देख के। पहले जो बहता हुआ पानी है लोग इसकी बड़ी इज़्ज़त करते थे, कोई थूकता नहीं था उसमें कि ये नहर का पानी है, बहता हुआ पानी है, तो उसकी तमीज़ की जाती थी। तो अब गटर के पानी और हर चीज़ उसके बीच में, इवन सबसे बड़ा जो चीज़ है वो जो मैं देखता हूँ और गुज़रते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है कि कोई बीमारी आ जाती है, जानवर मर जाता है, तो लोग उसको उनको आसान हल मिलता है, उठा के नहर में फेंक देते हैं। तो ये कुछ मसाइल हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा डर लगता है। तो वो अब फिर ये किया जाता है कि जब नहर का पानी आए, नहर चले, तो जब वो 3 दिन चल जाए तो उसके बाद वो पानी भर लिया जाए। तो ये आपने सेटअप देखा हुआ है कि ये जालियाँ वगैरह लगा के, बहुत कोई कह लें कि मैं कहूँ कि बड़े कोई लाखों लगा दिए, बहुत ज़्यादा ख़र्चे कर दिए, ये वो ऐसा कुछ नहीं है। एक ज़रूरत के तहत एक मुनासिब सा सेटअप जो मुझे समझ आया वो बनाया। तो क्योंकि मुझे बनाते हुए अंदाज़ा था कि इसमें कमियां भी होंगी, वक्त के साथ हमें इसको अपग्रेड भी करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपग्रेड करना पड़ेगा तो उस वक्त फिर ये तकलीफ़ ना हो कि यार ये इतने पैसे लगा के, बंदा फिर बाउंड हो जाता है ना उसके मुताबिक। तो ये मूवेबल है, ये सारी चीज़ें, जाली भी खुल जाती है, ये नीचे पिलर जो हैं ये भी मूवेबल है। तो ये हमें जिस तरह समझ आएगी, पीछे भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी जगह। तो ये सारा जी ओवरऑल माहौल है डेरे का। और बाकी इधर आके बड़ा मज़ा आता है।